हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आमफोजीएस एकेडमी। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज वो चीज़ होती हैं जो किसी देश में या किसी राज्य में चुनाव लड़ने का काम करती हैं और सरकार बनाने का काम करती हैं, और सरकार बना करके एक अपनी संस्था के द्वारा देश को चलाने का काम करती हैं और कानून को बनाती हैं, देश का संचालन करती हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका एक साफ साफ उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कभी भी आप जो है किसी गांव या देहात के इलाका में अगर जाएंगे तो उस एरिया में जाने के बाद यदि किसी इंसान से पूछेंगे जो शायद पढ़ा लिखा ना हो या जो रोज़ न्यूज़ नहीं देखता हो, तो अगर उससे पूछेंगे कभी कि क्या आप जो है संविधान के बारे में जानते हैं, तो वो ना कर देगा शायद। ठीक, या फिर उससे पूछेंगे कि कानून के बारे में जानते हैं, तो शायद ना कर देगा। या पूछेंगे आपकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, तो शायद ना कर देगा। लेकिन अगर उससे किसी पार्टी का नाम पूछेंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी, तो तुरंत कहेगा हाँ हम जानते हैं। या फिर अगर कह देंगे कि बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ये नाम लेंगे, तो डायरेक्टली बोलेगा कि हाँ इन पार्टीज को हम जानते हैं, उनके शायद नेताओं को भी बता देगा। तो पार्टी जो होता है, आपको ये जो होता है पार्टी, इसीलिए एक संगठन बनाई जाती है ताकि उसकी एक पहचान रह सके। वो अपने पहचान के द्वारा अपने कुछ नीतियों को लाता है जो और देश में लागू करने की कोशिश करता है। इन नीतियों को जनता के सामने रखता है कि हम ये विकास की प्रक्रिया इन नीतियों के द्वारा पूरे देश में ऐसे प्रक्रियाओं के द्वारा भी देश को चलाएंगे और देश का विकास करेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक, यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज नीड बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस विच लिस्टेड इन फंक्शन लिस्ट। ठीक, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वे सभी कार्य करती हैं जो उनके फंक्शन लिस्ट में उन्होंने लिस्टेड किया होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, वो पहले बता देती हैं, एक फंक्शन लिस्ट वो तैयार करती हैं जिसमें वो बताती हैं, अपना प्रोपागेंडा सेट करती हैं कि मैं जो है ये काम करूंगी या करूंगा आपके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज वो कहते हैं कि हम ये काम आपके लिए करेंगे, भविष्य में ये चीज होगी, इस क्षेत्र में हम विकास करेंगे। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हम डेवलपमेंट का प्रोसेस करेंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे, सबको घर देंगे, विकास कराएंगे, रोजगार देंगे, ये सारे कुछ अगर कह रही है, बिजली का बिल कम करेंगे, ये सब होता क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपागेंडा होता है। मतलब जो क्या कहती है, किसी भी देशवासियों को या किसी राज्य को क्या करती है, बता दी है कि हम जो है इस देश में या यहाँ पर इस राज्य में डेवलपमेंट के लिए, आम जनता के लिए ये सुविधाएं प्रदान करेंगे अगर आप लोग हमें सरकार में लाते हैं तो। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिसिज्म, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज दे बिकम पार्टीज फॉर ऑल दैट रॉन्ग। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। अगर क्या होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मान लीजिए अगर किसी सरकार ने जो है अगर गलत काम उठा रही है या फिर किसी नीति को लाई जिससे क्या हुआ, देश को भला ना होने के बजाय नुकसान हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आई बात समझ में ना कि किसी एक पर्टिकुलर नेता को। जैसे ये पार्टी ने जो है हमारे साथ गलत किया था, और एग्जाम्पल के तौर पर आज तौर तो खास तौर से होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम दे दे करके पूरा कि इतने दिन से ये पार्टी चली आ रही थी, क्या किया है इन्होंने, इस तरीके से तो कहते हैं कि ये पार्टी इतने दिनों से सरकार में रही थी, क्या किया है, तो वगैरह वगैरह जो होता है कि कभी भी क्रिटिसिज्म करती है गवर्नमेंट जो होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही एक जिम्मेदार ठहराती है अगर वो पॉलिसीज क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, या फिर अगर उसका कोई प्रभाव निगेटिव हो जाता है तो। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कि मीनिंग्स, कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है a political party is a group of people who come together to contest election, उसके बाद hold the power in the government। ठीक, लिखा हुआ है a political party is a group of people। ठीक है, समझते हैं ध्यान से कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एक ग्रुप होता है, पीपल का, लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन लड़ने का वो काम करते हैं। ठीक, कंटेस्ट इन द इलेक्शन, तो वो इलेक्शन एक साथ वो इलेक्शन में लड़ने का काम करते हैं, और इसके अलावा एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, और क्या करते हैं, वो
गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब सरकार बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम होता है कि चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाना, ठीक, सरकार बना करके नीतियों के द्वारा सरकार देश को चलाने का काम करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन मुद्दा यही होता है, मेन काम यही होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट डिमांडिंग पीपल, ठीक है। ये क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज लाते हैं और कुछ प्रोग्राम चलाते हैं या कुछ बातें जो कहते हैं वो चीज मैंने बताया था ना कि प्रोपागेंडा एक सेट करते हैं। तो एक पॉलिसी वो लाते हैं और बताते हैं, उस पॉलिसीज में वो चीज बता देते हैं कि हम जो है इस कार्य को इस क्षेत्र में जो है आम जनता के लिए, आपके लिए, सबके लिए, देश के लिए या राज्य के लिए करेंगे, ठीक। ये सारी पॉलिसीज होती है जिस चीज की, और वो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ही लाते हैं जैसी जनता डिमांड करती है, ठीक, डिमांडिंग पीपल। तो जैसा जैसा डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी लाते हैं। क्यों? ताकि जनता की डिमांड अगर सरकार सुनेगी तभी तो जनता फिर दोबारा उनको वोट करेगी। इसीलिए जनता के डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, वो पॉलिसीज लाते हैं ताकि जनता पर इफेक्ट पड़े और जनता उनको जितवाए आगे अगले इलेक्शन में, ठीक। अगला लिखा हुआ है कि पार्टी ट्राई टू परस्यू पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर, ठीक है। तो पार्टी का काम एक और होता है कि वो क्या करते हैं, वो अपनी पॉलिसीज को दूसरे की कंपैरेटिवली बताते हैं कि हमारी क्या है, सबसे अच्छी है, और दूसरे की क्या करते हैं, उसमें अपनी पार्टी को दिखाने के लिए दूसरी पार्टी का निंदा भी कर सकते हैं। दूसरी पार्टी की अपेक्षा अपना जो अपनी पॉलिसीज होगी उसको क्या करेंगे, अप लेवल का बताएंगे, अपग्रेडेड बताएंगे, उच्च लेवल का बताएंगे, उसको बेस्ट बताएंगे, ठीक। तो दूसरी पार्टी का इसके बिहाफ पर क्या करने लगते हैं, निंदा भी करते हैं कि सबसे बेटर जो है हमारी पॉलिसी होगी आपके लिए। लिखा हुआ है कि दे सीक टू विन द पॉपुलर सपोर्ट फॉर द इलेक्शन। समझते हैं ध्यान से, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना, चाहे झूठा वादा करना, चाहे सच में वादा करना, इन सब को बता करके वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, आम जनता के इंटरेस्ट को, आम जनता का जो सपोर्ट है उसको लेना चाहती है ताकि इलेक्शन में उन्हीं को वोट दें आम जनता, ठीक है। ये चीज होता है पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटो। नेक्स्ट समझते हैं ध्यान से कि पॉलिटिकल पार्टीज हैज 3 कंपोनेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 3 कंपोनेंट तो हो गए ही होंगे। अगर 3 कंपोनेंट में से कोई भी नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। पहला जैसे लिखा हुआ है द लीडर। पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है। लीडर का मतलब उसका एक नेता रहेगा, उसका मेन कोई मुखिया रहेगा जिसको वो लीड करता होगा, उसको अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह वो पॉलिटिकल उसका लीडर होता है। जैसे एक क्लास होती है, आपका मान लीजिए क्लास है, क्लास 10 में है, तो क्लास 10 में एक लीडर बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉनिटर। तो क्लास 10 के जैसे जैसे मॉनिटर बनाया जाता है, सेम एज क्या करते हैं, एक पार्टी का जो होता है एक लीडर होता है, तो उस तरीके से वो लीड करता है पूरी टीम को, उस पार्टी को लीड करता है कि किसके अकॉर्डिंग चलेगा। वो जैसे जैसे बताता है उसके अकॉर्डिंग सभी पार्टी के मेंबर जो होते हैं वैसे चलते हैं, उसके अगेंस्ट कभी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगला लिखा हुआ है द एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर का मतलब होता है कि उसमें रहने वाले, पार्टी में और रहने वाले मेंबर जो होते हैं उसको कहते हैं एक्टिव मेंबर्स। तो वो लोग किस तरीके से भागीदारी निभाते हैं, तो एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ समान रूप से उन्हीं के साथ साथ काम करते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, और सबका जो थिंकिंग होती है सबकी समान होती है। अलग सोच के साथ कोई भी कार्य नहीं करता है। अगर अलग सोच के साथ कार्य करेगा तो इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कहा जाए, आपके घर में अगर 50 मान लीजिए 20 मेंबर हैं, अब 20 मेंबर में से समझ लीजिए कि 18 मेंबर एक तरीके से सोच करके कोई काम करना चाहते हैं, 2 लोग उसमें राजी नहीं है, तो वो 2 लोग क्या करेंगे, एक तरफ अपना काम फिर करेंगे, उनको पसंद नहीं आया तो अलग से काम करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। सेम है जैसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे एक्टिव मेंबर हो चाहे लीडर हो, सबका थिंकिंग क्या होती है, बराबर होती है। अगर बराबर थिंकिंग से काम करेंगे तो कभी वो अलगाव नहीं होगा, वरना पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी और टूट जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी बिखरने लगेगी तो समझ लीजिए वो चुनाव कभी भी नहीं जीत सकते हैं, ठीक। अगला लिखा हुआ है द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब होता है कि उनके जो फॉलो करने वाले होते हैं, जैसे आम जनता, ठीक, कि आप किस पार्टी को फॉलो करते हो, तो हर एक इंसान जो होता है किसी न किसी पार्टी को जो होता है सपोर्ट करने के पर्पज से
उस टाइम उसको वोट देता है और सपोर्ट करता है तो उसी को वोट देगा जिसको करता है, ठीक। अगर पार्टी मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, 5 सालों में विकास नहीं किया या उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, या फिर उनको लग रहा है कि ये पार्टी जो है बदल देनी चाहिए, तो 5 साल के बाद वो चाहें तो बदल देते हैं, तो उनका वो दूसरे पार्टी का फॉलोअर बन जाते हैं। आगे बात समझ। तो फॉलोअर का मतलब होता है आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट करने वाले जो आम जनता होती है वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स। और उसके अलावा एक्टिव मेंबर मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी में जितने राजनेता होते हैं उनको कहा जाता है। और अगला लिखा हुआ है लीडर का मतलब होता है जो पार्टी को लीड करता है, ठीक, ये होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है इसमें दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि पार्टीज कंटेस्ट एंड इलेक्शन। समझते हैं ध्यान से। पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि ये इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं कि किस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, वहां से कहेंगे कि तुम इस क्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ो। उसको क्षेत्रों को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जब जाकर के कहेंगे कि आप इस क्षेत्र में जाएंगे और यहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे, आप इस क्षेत्र से जाएंगे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये चीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, तो ठीक उत्तर प्रदेश में किसी ने कह दिया आप गोरखपुर में जाकर के चुनाव लड़िए, किसी से कह दिया कि आप कुशीनगर में चुनाव लड़िए, किसी ने कह दिया कि आप जाकर के महाराजगंज से चुनाव लड़िए, फिर यहाँ पर किसी ने कह दिया जाकर के देवरिया से चुनाव लड़िए, मऊ से चुनाव लड़िए, बलिया से चुनाव लड़िए, आजमगढ़ से चुनाव लड़िए। आपको अलग अलग लोगों को, अलग अलग मेंबर्स को भेज दिया जाएगा कि वहां से जाकर के आप चुनाव लड़िए। आप जाकर के आप चुनाव वहां पर लड़ेंगे और लड़ने के बाद क्या करेंगे, वहां से जीतेंगे तो जिस पार्टी का सबसे ज्यादा वोट मिलता है जिस पार्टी को, वो क्या बना देती है, अपनी सरकार बना देती है, ठीक। आगे बात समझ में ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे मेन काम होता है चुनाव लड़ने का, ठीक है, और चुनाव लड़ने के बाद उसको जीतना, ठीक। आगे का प्रोसेस दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक और काम होता है गिव डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। समझते हैं ध्यान से। पॉलिटिकल पार्टी एक और काम करती है, वो अपनी पॉलिसीज को देती है कि फ्यूचर में हम क्या क्या काम करने वाले हैं आपके, ठीक है, कि कौन कौन सा वो काम करेंगे आपके लिए। कौन कौन सा कार्य करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में वो कैसा कैसा कार्य करने वाले हैं, वो जो होता है वो एक पॉलिसी जो होता है एक प्रोपेगेंडा के द्वारा सेट करके वो आपको देते हैं। अगला लिखा हुआ है मेकिंग लॉ। पॉलिटिकल पार्टी का एक और काम होता है कि लॉ बनाना। जैसे अगर वो सरकार बना दिया है तो जिसकी भी सरकार बनी होती है वही पार्टी क्या करती है, जाकर के लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में बैठती है, और जो पार्टी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठती है वही पार्टी क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है। तो लॉज बनाने का काम क्या होता है, रूलिंग पार्टी का होता है, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि पार्टी मेक एंड रन द गवर्नमेंट कॉल्ड रूलिंग पार्टी। समझते ध्यान से। जो पार्टी सबसे ज्यादा, मैंने अभी बताया था कि वोट जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मिलता है वो क्या बनाती है, जिस पार्टी को भी सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो अपना गवर्नमेंट बनाती है। सरकार बना दिया तो सरकार बनाने को ही कहते हैं हम, जिस पार्टी की सरकार बनी होती है उस पार्टी को हम लोग कहते हैं रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब जो रूल कर रही है, शासन कर रही है, तो उस पार्टी को हम लोग रूलिंग पार्टी कहा जाता है, जो सरकार में आ चुकी होती है। तो सरकार बनाती है, उसके बाद पॉलिसीज का निर्माण करती है। लिखा है कि पार्टी हु लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। समझते हैं ध्यान से। ऐसी पार्टी जो इलेक्शन, मान लीजिए इलेक्शन हुआ, उस पार्टी में जिस पार्टी ने भी क्या किया, इलेक्शन हार चुके हैं, उस पार्टी को कहते हैं अपोजिशन पार्टी। क्या कहा जाता है, अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो वो ऐसी पार्टी जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में वो हार जाती हैं, ठीक है, तो उस पार्टी को हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं। इस पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरीके से समझाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर जिस पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, अगर रूलिंग पार्टी ने कोई डिसीजन लिया या कोई भी एक पॉलिसी लाई, ठीक, एक पॉलिसी लाई कोई भी रूलिंग पार्टी, अगर रूलिंग पार्टी पॉलिसी ला रही है और वो पॉलिसी क्या हो गई, फेल हो गई, अगर ये पॉलिसी क्या हो जा रही है, फेल हो जा रही है, तो यहां पर इसको जो है क्रिटिसिज्म करने का काम या फिर अपनी आवाज उठाने का काम किसका होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है। समझ में आ गया ना। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, क्रिटिसिज्म करती है सरकार की और बताती है कि आप जो है पॉलिसीज गलत ला रहे हैं, हमारी आम जनता के खिलाफ ला रहे हैं, संविधान के खिलाफ ला रहे हैं। तो दोबारा क्या होगा, इस तरीके से जब
आम जनता क्या करेगी इसमें रोल होगा कि अगर उनको पता चलेगा कि कोई हमारी आवाज को, जो सरकार की है, जो बातों को है या सरकार के जो डिसीजंस को है वो फेल हो गई है, कोई हमारी बातों को बता रहा है, तो लोगों को इस तरीके से कानों में जाएगा, तो उनको धीरे धीरे एहसास होगा कि हमने पार्टी जो है गलत चुनी है। तो हो सकता है अगले इलेक्शन में शायद उनको वोट भी ना करे या फिर उनको उनकी सरकार भी गिर सकती है, ये चीज हो जाता है। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है सरकार बनाने में और गिराने में, कि अपोजिशन पार्टी जो होती है सरकार की जो नीतियां होती हैं, कोई भी पॉलिसीज लाती है उसको क्या करती है, क्रिटिसिज्म करने का या उस पर आवाज उठाने का काम करती है। नेक्स्ट जानते हैं, दिया हुआ है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ठीक, हम जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि कितनी पार्टियां होती हैं, तो समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो होता है, किसी भी कभी भी किसी भी देश में आप चले जाएं जहां भी डेमोक्रेटिक अगर कंट्री होगी तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए सबके पास फ्रीडम होती है। अपने इंडिया की बात करें तो हमारा तो ये तो फंडामेंटल राइट है कि हम जो है कहीं भी जाकर के ग्रुप ऑफ पीपल रह सकते हैं, ग्रुप में कोई चीज अपनी पार्टी या संगठन बना सकते हैं। ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटली राइट्स दिया हुआ है कि हम कहीं भी जाकर के हम पॉलिटिकल पार्टी या अपना संगठन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही इंडिया में बात किया जाए तो 750 से अधिक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कहां पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह चीज बताया हुआ है कि 750 से अधिक रजिस्टर्ड पार्टियां हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कुछ पार्टियां होती हैं, कुछ देशों में अलग अलग पार्टी टाइप के होती हैं। जैसे एक देश में होता है कि वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहां सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी बार बार रूल करेगी। ठीक, बार बार नेता तो भले बदल जाएंगे या फिर वही रहें या बदलते जाएं, लेकिन एक ही पार्टी हमेशा रूल करेगी और कोई पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ती है। उसी पार्टी को ही बस मेंबर रहेंगे और उसी में से क्या करेंगे, किसी न किसी मेंबर को क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना जाएगा। तो सिंगल पार्टी जो रूल करती है किसी देश में उसको बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइना। चाइना में जो होता है एक ही पार्टी है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। हमेशा वही चुनाव जीतती क्या है, उसी का सरकार ही बनता है। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको पता ही होता है कि इन्हीं की सरकार बनेगी। तो चाइना में क्या चलता है, सिंगल पार्टी या वन पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं, दिया हुआ है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है, कई सारी पार्टियां मान लीजिए भाग लिया, उन पार्टियों में दो पार्टी ऐसी होंगी जो मेन पार्टी होती हैं। ठीक, उन पार्टियों में दो पार्टीज ऐसी होती हैं जो मेन पार्टी होती हैं और वही पार्टी क्या बनाने के काम करेंगी, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, केवल वही दो पार्टी सरकार बना सकती हैं, बाकी पार्टियां सरकार नहीं बनाती। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका और यूके है। जैसे अमेरिका इस तरीके से है तो अमेरिका में बहुत सारी पार्टियां छोटी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, कई सारी पार्टियां, लेकिन दो पार्टियां ऐसी रहेंगी जो क्या होंगी, ये बड़ी यही मेन पार्टी होंगी और यही दोनों पार्टी में से कोई ना कोई क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। तो इन्हीं दोनों पार्टीज में से गवर्नमेंट बनेगी। ठीक, और किसी पार्टी का गवर्नमेंट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हो जाता है। लिखा हुआ है कि मल्टी पार्टी सिस्टम। अगला दिया हुआ है, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहां पर कई सारी पार्टीज क्या करती हैं, आपस में चुनाव लड़ती हैं और इनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं रहता कि कोई बड़ी पार्टी है कोई छोटी पार्टी है। वो तो अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से पॉलिसीज बताएंगे, जिस तरीके से जो आम जनता को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, उस तरीके से आम जनता क्या करती है, उनको वोट देती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जैसे अपने एग्जांपल की बात किया जाए तो अपने इंडिया में ऐसा है। ठीक है, इंडिया में क्या है कि इंडिया में सभी पार्टीज हैं, जिस भी पार्टी को आप जो है सपोर्ट करते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो है जिसको मानते हैं, जिनकी पॉलिसीज आपको देखते हैं कि अच्छी लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप वोट करते हैं। तो जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाती है तो मेजॉरिटी पार्टी क्या करने लगती है, इसमें रूल करती है। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, पार्टी रूल। ठीक, अगर मान लीजिए किसी को मेजॉरिटी इलेक्शन नहीं मिला, मेजॉरिटी मतलब होता है मोर देन 50%। अगर 50% से ऊपर किसी को वोट नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बनाएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन सरकार। ठीक, क्या बनाएंगे, गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार क्या होता है, गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ मिल करके कोई सरकार बनाती हैं किसी राज्य में या किसी भी देश में, तो उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। आगे बात समझ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि जब हमारे यहाँ 2 साल पहले जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम क्या बनाई गई थी, गठबंधन सरकार ही बनाई गई थी। आगे बात समझ में ना, गठबंधन सरकार बना करके ही हम लोग क्या किए थे, सरकार को अपने देश में लाए थे। क्योंकि एक सिंगल पार्टी उतना वोट नहीं पाई थी मेजॉरिटी में, तो सभी लोग मिल करके एक गठबंधन सरकार का
निर्माण किया था, तो इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसी को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पर कई सारी पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाने का काम करती हैं। पूरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टॉपिक पर चले। ठीक, अगला दिया हुआ है कि पार्टी रिकॉग्निशन सिस्टम। हाँ ठीक है, ये चीज रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब होता है कि पार्टी को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी पार्टी है, कैसी पार्टी है, ये सारा। तो पार्टी को पहचान देने का काम करता है, सबसे बड़ा जो होता है उसका नाम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? पार्टी की पहचान देती है कि ये पार्टी कैसी होगी, इस पार्टी का सिंबल क्या होगा, इस पार्टी का नाम तो आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन नाम भी वहां कहेंगे तो देती हैं। इसके अलावा इस पार्टी का सिंबल कितना होगा, इस पार्टी के कार्यकर्ता कैसे होंगे, उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, सब कुछ जो होता है वो डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है कि पार्टी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है नेशनल पार्टी और दूसरी होती है स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी इनको रिकॉग्नाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। दो प्रिंसिपल्स होता है, दोनों के बेसिस पर क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज। जैसे ए पार्टी दैट हैव सिक्योर एटलीस्ट 6%, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए स्टेट का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर इलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश में टोटल सीटों की संख्या मान लीजिए 400 सीट है, यहाँ पर मान, ठीक है 400 सीट है, तो कोई भी पार्टी, मान लीजिए आपने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का जो है, उस पार्टी में आपने इसका 6% वोट अगर पा गए, 6% का मतलब कितना हो गया? 2400, ठीक है, कि 24 वोट अगर आप यहाँ से 24, ठीक, यहां से अगर 6% वोट भी अगर आप पा जा रहे हैं तो इस तरीके से जो 6% अगर वोट पा जा रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा? आपकी पार्टी को क्या घोषित कर दिया जाएगा? स्टेट पार्टी। इसके अलावा और रहेगा विन एटलीस्ट 2 सीट रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। समझते हैं ध्यान से, यहां से रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी कि यहां से जो है आपको कम से कम 2 सीट भी जीतनी पड़ेगी। पूरी बात समझ में आ गई ना यहां से? ठीक है, तो 400 में से जो है 6%, इसके अलावा 2 सीट। 2 सीट का मतलब होता है कि वहां से कम 2 एमएलए आपके होने चाहिए। अगर 2 एमएलए आपसे यहां से मिल जा रहे हैं, कोई भी कहीं से भी अगर आप जीत जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और स्टेट पार्टी का दर्जा होने के बाद आपको अलग लोगो मिलेगा, अलग पहचान मिलेगी, चिन्ह मिलेगा। इसके अलावा दूसरा चीज आपको उसके अकॉर्डिंग फिर पैसे मिलते हैं, अकोमोडेशन दिया जाता है, ये सब कुछ जो होती है, सिक्योरिटी दी जाती है, सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ कि पार्टी दैट विन एटलीस्ट 6%, इसमें भी है कि एटलीस्ट 6%, कम से कम 6% वोट आपको मिलना चाहिए। कहां से? लेकिन लोकसभा से। इसमें कहां से था? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से 6% तक वोट अगर पा जा रहे हैं तो आप स्टेट पार्टी बनेंगे, लेकिन लोकसभा में अगर 6% वोट पा जा रहे हैं, और इसके अलावा विन एटलीस्ट 4 सीट, यहां पर 2 सीट था, यहां पर कम से कम 4 सीट आपको जीतनी पड़ेगी। 4 सीट अगर लोकसभा में आप जीत जा रहे हैं तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी? पूरी नेशनल पार्टी। नेशनल मतलब पूरे राष्ट्र की पार्टी बन जाएगी। आप कहीं से भी पूरे भारत के कोने में से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो एकदम सेम चीज यहां पर भी हुआ। देखिए यहां से अगर स्टेट पार्टी है तो आप केवल स्टेट से ही किसी लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन अगर नेशनल पार्टी है तो पूरे देश के किसी भी कोने से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट पर चले। यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर 6 नेशनल पार्टी। इस टाइम वर्तमान में जो 2025-26 इलेक्शन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं। जो दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सिंबल है लोटस, 1980 में गठन हुआ था। इसमें देखिए मेन रूप से बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, पार्टी से कभी भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछेगा तो पूछेगा आपको स्टेट पार्टी का, 2 स्टेट पार्टी का नाम बता दीजिए, 2 से ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। या फिर पूछेगा कि नेशनल पार्टी का नाम बता दीजिए और उसका निर्माण कब हुआ था, ये पूछेगा, सन पूछेगा, या फिर उसका सिंबल पूछ लेगा। सिंबल और नेशनल पार्टी के स्थापना के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं पूछता है आपके पेपर में, तो इतना ही याद रखिएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होता है लोटस, 1980 में बना था, फॉर्मेशन इसका हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का है हैंड, पंजा, जानते होंगे आप, उसका हुआ था। इसके अलावा 1885 में बना था बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक, जिसमें हमारी जो सिंबल इसका आता है हाथी का, जानते होंगे आप, एलिफेंट, ये 1984 में बना था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो हैमर एंड सिकल्स होता है, जैसे अनाज और हसुआ होता है, देखे होंगे आप लोग। और इसका स्थापना हुआ था 1964 में। आम आदमी पार्टी, नाम सुने होंगे आप, ऊंचा वाला ब्रूम लिखा हुआ है, ठीक, वही जो झाड़ू लगाते हैं, कहां पर जानते होंगे आप। 2012 में इसका गठन हुआ था। नेशनल पीपल पार्टी से समझते हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी, ये
इसकी जो है चुनाव चिन्ह वो बुक है, किताब है हाथ में, ठीक है, किताब आप लिए होंगे, आप तो जानते ही होंगे, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई है? 2013 में हुई है। तो ये टोटल 6 नेशनल पार्टियां हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी जो होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहें समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा बहुलता पाई जाती है। कई दिनों तक मुलायम सिंह यादव जी जो थे, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव जी जो थे, उन्होंने राज किया था, यहाँ पर सीएम रह चुके हैं ये लोग। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस पार्टी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी में आती है और राष्ट्रीय जनता दल है। इसके बाद ऐसे ही टोटल पूरे अगर भारत में बात किया जाए तो 67 स्टेट पार्टियां रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो टोटल 67 स्टेट पार्टियां हैं, इसी तरीके से बनी हुई हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि चैलेंजेज टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के लिए कौन सा चैलेंज आता है, इसके बारे में बात किया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंज कौन कौन से आते हैं। लिखा हुआ है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ की चैलेंजेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में आता है कि हमारे यहाँ, समझिए ध्यान से, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आम जनता का अधिकार, या आम जनता जब सरकार को चुनती है तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है, या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरीके से पाई नहीं जाती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चुनाव के वक्त जो होते हैं बहुत सारे भ्रष्टाचार होता है, ऊपर नीचे ऊंच नीच इस तरीके से बातें हम लोग करते रहते हैं, या फिर भ्रष्टाचार के द्वारा या फिर ब्राइब के द्वारा, घूस के द्वारा जो है वोट बैंक को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, एक वोट को दूसरे वोट में शिफ्ट कर दिया जाता है। किसी आप पहचान, आपकी पसंद कोई और था किसी और को देने के, लेकिन ब्राइब लेने के चक्कर में या फिर किसी और भी चक्कर में आप क्या करते हैं, दूसरे को वोट दे देते हैं, जो भी होता है। तो ये कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो आंतरिक रूप से क्या करता है, खोखला बनाते जा रहा है कि हमें जो है ये नहीं पहचान करनी है कि हमारा विकास कौन करेगा, हमें सिर्फ ये करना है कि किसी को बस वोट दे दें, चाहे हमको बस मतलब है वोट देने से, चाहे जिसको दे दें। ठीक, अगला लिखा हुआ है कि यूज मनी एंड ब्राइब्स फॉर पावर। समझते ध्यान से, यही चीज अभी मैंने बात किया था कि हम लोग क्या करते हैं कि मनी का, पैसे का प्रयोग करते हैं, या फिर ब्राइब, घूस लेते हैं, देते हैं कि पावर में आने के लिए लोगों को घूस दे करके कहते हैं आप हमको वोट दीजिए। लोगों को घूस देते हैं कि आप क्या करिए, हम ही को सपोर्ट करिएगा, या फिर और लोगों से कहिएगा कि वोट दें, अपने घर वालों से भी कहिए कि वोट करें। ये चीज होता है ब्राइब लेना या घूस लेना। ठीक, अगला दिया हुआ है करप्शन। ठीक है, करप्शन, अब जाहिर सी बात है अगर घूस ले रहे हैं तो इसके द्वारा क्या कर रहे हैं आप, करप्शन कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरीके से करप्शन होता है। दूसरे करप्शन की बात किया जाए कि आपने नीति निर्माण की बात तो कहा था, सरकार मान लीजिए आपकी बन गई, सरकार बनने के बाद आपने पॉलिसीज बनाने के लिए पास भी कर लिया, और उस पैसे को पास करने के बाद पता चलेगा 5 करोड़ का पैसा पास किया था, 1 करोड़ का विकास में लगाया और 4 करोड़ पूरा एकदम घटक लिया और डकार भी नहीं लिया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। वो 4 करोड़ भी आम जनता का ही है, तो पूरे आम जनता को देना है, आम जनता के विकास में लगानी है। 5 करोड़ आपने 5 करोड़ अगर सरकार से मांगा है तो पूरे 5 करोड़ को विकास में लगाना चाहिए। यह नहीं है कि 4 करोड़ ऐंठ लें और 1 करोड़ का जो है विकास में लगाएं, पता चले ब्रिज बनाया और अभी एक गाड़ी गई नहीं तब तक टूट के नीचे आ गया। ठीक, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। आगे बस में, तो इसको करप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी का टूटना। टूटना मतलब अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में भाग जाना, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या आती हैं, सबसे बड़े चैलेंज होते हैं कि इस टाइम खास तौर से काफी समय से पिछले 10-20 सालों में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ये फेमस हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में निकल करके चली जाती हैं। ठीक, इसमें देखते हैं कि मैं जीत नहीं रहा हूं पता चलता है, या फिर देखते हैं इसमें मुझे बहुत ज्यादा घूस वूस नहीं मिल रहा है, करप्शन नहीं कर पा रहा हूं, तो दूसरे पार्टी में निकल लेंगे। या फिर देखते हैं कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं कि कुछ ऐसे आप कार्य कर देते हैं कि वो पार्टी खुदा कर देती है, भगा देती है, लात मार के भाग तनागर अभी मेरे में। ठीक है, उस तरीके से हटा देगी और कह देगी कि तुम जो है हमारे पार्टी के लायक हो नहीं, अब जाओ कौन और देखो अपना। ठीक, तो इस तरीके से हो जाता है कि ये जो होते हैं कि करप्शन, फ्रेगमेंटेशन से फिर क्या मतलब होता है कि पार्टी को जो है अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में घुस जाना, दूसरे पार्टी में चले जाना, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। समझते ध्यान से, बहुत ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें उसमें राजनेता जो पाए जाते हैं उसमें क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस पर चल रहे होते हैं। क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव लड़ने में भागीदारी निभाते हैं और जीत भी जाते हैं। यहाँ तक कि कितने ऐसे नेता हैं, मैं खुद जानता हूँ, नाम तो कभी किसी नेता का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई अच्छे अगर आपको रहना है तो नाम किसी का मत लीजिएगा कभी,
समाज में, ठीक है। लेकिन ऐसे मैं कई नेताओं को जानता हूं जिनके ऊपर क्या चार्जेस, कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं और कई सारे केसेस चल रहे होते हैं, क्रिमिनल केस, सिविल केसेस चल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ठीक है। तो ये सब क्रिमिनलाइजेशन जो होता है चैलेंजेस है। अब बताइए कोई क्रिमिनल केसेस जिसके ऊपर चल रहा है, इसका मतलब वो एक अपराधी है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो बताइए वो अपराध करने के बजाय वो देश का भलाई करेगा कि अपराधी करेगा? ठीक, ये बात कॉमन सेंस वाली है, थोड़ा सा सोचना चाहिए आम जनता को, और ये चीज इसको देखो करके मद्देनजर रख करके ही किसी को वोट करना चाहिए, किसी को जिताना चाहिए। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, दिया हुआ है कि हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। तो पार्टी को किस तरीके से जो है हम रिफॉर्म कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहला एक आया था एक कानून आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको कहते हैं दल बदल कानून, ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल भाषा में दल बदल कानून। अब दल बदल कानून को, इसको शार्ट भाषा में उसी टाइम कहा गया था आया राम गया राम। आया राम गया राम का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो जब मन चाहे आप किसी पार्टी में आए और जब मन चाहे आप वहां से निकल के भाग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया था आया राम गया राम, ठीक है। दल बदल कानून, 10 से 10 याद रखना, तो इसी का मतलब है दल को शेड्यूल यहाँ पर किस पार्ट में रखा गया, 10th पार्ट में रखा गया, जिसका मतलब है यहाँ से आया राम गया राम जो है आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था कि आप बिना जो है पार्टी को मंजूरी लिए, आप बिना पार्टी के मंजूरी के आप कभी भी जो है पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते या पार्टी को छोड़ नहीं सकते। बीच में पार्टी को आपको जाना है तो पार्टी को जो है देना पड़ेगा आपको एक लीव लेटर, वो जो सिस्टमेटिकली होता है उसको देना पड़ेगा आपको। एक प्रोसेस होगा जिसके द्वारा आपको हटाया जाएगा। आप अचानक से छोड़ करके किसी पार्टी को नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो आपका जो है जो भी आपका पद होगा, किसी संवैधानिक पद पर होंगे, उस पद को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा और आप जो है पूरी तरीके से घर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने पद के रहते हुए ही किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, एक कानून लाया गया था। अगला लिखा है कि एफिडेविट रिकॉग्निशन, समझते ध्यान से, फॉर क्रिमिनल केसेस। समझते हैं कि जैसे कोई भी अगर जो नेता है या कोई भी लीडर इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसको एक एफिडेविट पर देनी पड़ेगी कि उसके पास क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं या नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। वो एफिडेविट देगा तभी उसके क्या बनेंगे, उसको पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या चुनाव लड़ने के काबिल हो सकता है, वरना वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। पूरी बात समझ में आ रही है ना। तो एक राजनेता को एफिडेविट देनी पड़ेगी, बनवानी पड़ेगी, वो जाकर के अपने क्षेत्र से विशेष से जाकर के कचहरी से बनवाता है, बनवा करके देता है कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे होते हैं या नहीं चल रहे होते हैं। उसके आधार पर जो होता है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि आपको किस चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लिखा है कि रेगुलरली पार्टी फिल द इनकम टैक्स रिटर्न। समझते ध्यान से, हर एक पार्टी का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इनकम टैक्स जो होना चाहिए वो समय समय पर पे करती रहे और समय समय पर वो जो है अपने पूरी तरीके से अपनी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो चीज कहा है कि उनको टैक्स देना है तो जितना उनका बनता है 1 साल का टैक्स, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करते रहना चाहिए, ताकि ये पता चले कि पार्टी उसी सेक्टर में काम कर रही है ना जिस सेक्टर में संविधान ने के अनुरूप चलना चाहिए। कि नहीं तो ऐसा तो नहीं ना है कि पता चले कह कुछ और नहीं है, पीछे से कुछ और किए जा रहे हैं। इधर देखे जा रहे हैं कि जब पार्टी में आए थे आप नेता साहब, तो इधर देखे जा रहे थे कि उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन अब पता चल रहा है कि 100 ठे कार हो गई है, 50 ठो बस चल रहा है, 2-3 ठो स्कूल चल रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और विकास के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पार्टी को अपना सारा ब्यौरा देना पड़ेगा पैसे का, कि कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ पैसा गया था, सारा खर्चा कैसे किया, कहाँ पर ये पैसा लगाए हैं, इन सब का ब्यौरा उनको देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि सारे समझ में आ गए होंगे। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कोई अगर डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये रेगुलरली पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, तो इसलिए मैं आपको दे दिया हूँ। आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, मेजरमेंट करिएगा। कुछ ऐसा टॉपिक लगी होगी कि नहीं समझ में आया होगा, उस टॉपिक को जरूर पूछिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि स्टेट द वेरियस फंक्शन पॉलिटिकली पार्टीज परफॉर्म इन डेमोक्रेसी, ठीक है, कि कौन कौन सा कार्य करती हैं पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसके बारे में। तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि फंक्शन जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो बताया था। अगला लिखा है कि व्हाट चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी
एंड हाउ रिफॉर्म इट, कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है पॉलिटिकल पार्टी के पास चैलेंजेस कौन कौन से आ जाते हैं और उसके में रिफॉर्म या सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे इसके बारे में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि फिर से भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।